Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, basically, today we will discuss the chapter number 3 from the Flamingo. Lesson number 3, and the chapter name is Deep Water, which is written by William Douglas. It is on the page number 23. So basically, as we all know, the deep water, considered that Mr. Douglas has written about the water and about the oceans and about the water bodies. So basically, this whole chapter is depend on a person's experience in the water. हर एक इंसान का अपना अपना एक डर होता है. हर एक इंसान को कुछ चीज़ों से डर लगता है. जस्ट इमेजिन आई हैव अ फियर ऑफ लिजर्ड्स. अगर मुझे लिजर्ड से डर लगता है, और किसी को हाइट से, किसी को हाइड्रोफोबिया, किसी को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबियाज, एंड वी हैव फियर ऑफ एनीथिंग, राइट? सो in this chapter we will discuss about a person who is having a very bad kind of fear from the water. Whenever he went to the water, he feels so sophisticated, and his heart and his brain and his nerves stop working at that time, and he was not feeling well at that time. So first of all, open your books, Flamingo, page number 23, and we will discuss about the deep water, written by William Douglas. Open your books. So basically, into the introduction section, it is written by about the author, that William Douglas, 1895 to 1980. 1898 to 1980, was born in Maine, Minnesota. After graduating with the Bachelor's of Art in English and Economics, he spent 2 years of teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. So first of all, we are trying, and we are reading about the author, whose name is William Douglas. And William Douglas was born between 1898 to 1980, and as we all know that he was almost 8 years less than 100. So he's almost 92 years left for the whole life, and he was living in Maine. Minnesota was the place. After graduating with the Bachelor's of Art in English and Economics, मतलब उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश को अपने बैचलर्स में लिया. बैचलर्स का मतलब होता है आपके ग्रेजुएशंस में, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, BA, BSc, MSc. सो दीज आर द थिंग्स जो हम लोग पढ़ते हैं, राइट? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपका इन्होंने BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA किया किस सब्जेक्ट से, एक तो इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स जो थे, इन्होंने इससे क्या किया, BA किया. आगे क्या बताया जा रहा है, उन्होंने 2 साल टीचिंग की, मतलब टीचिंग यानी कि पढ़ाया, हाई स्कूल इन याकिमा. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर. मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी कि वो लीगल करियर में जाएंगे या आगे की तरफ बढ़ेंगे, और वो पढ़ाना वगैरह छोड़ेंगे. ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. मतलब जब वो लीगल करियर के अंडर में आए और अपने फ्रेंड से मिले, तो वो एक कह सकते हैं, जब वो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट से मिले येल में,
तो वो एडवाइजर और फ्रेंड बन गए प्रेसिडेंट के. डगलस वॉज द लीडिंग एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स. ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remains a longest serving justice in the history of the court. मतलब कह सकते हैं कि वो रिटायर हुए 1975 में, और 1975 में, और उसी के 5 सालों बाद इनकी डेथ हो गई. और कहा जाता है कि इन्होंने अपने लाइफ के काफ़ी ज़्यादा साल क्या किए, कोर्ट में बिताए, जिसकी वजह से कोर्ट इनका कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अब आज तक के टाइम जो स्पेंड किया है, वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड किया हुआ था इनटू द कोर्ट. और आगे क्या बताया जा रहा है, द फॉलोइंग एक्सपर्ट इज टेकन excerpt is taken from of Men and Mountain by William O. Douglas. मतलब ये क्या कहा जा रहा है कि जो डीप वाटर टॉपिक है, ये टॉपिक ये बुक से लिया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन. ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है. और आगे क्या बताया जा रहा है, जो कि विलियम डगलस के द्वारा ही लिखा गया था. आगे, इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन इन अ स्विमिंग पूल. मतलब उन्होंने अपने बारे में लिखा कि जब वो एक यंग बॉय थे तो किस तरीके से वो अपने आप को ऑलमोस्ट डुबा चुके थे स्विमिंग पूल में. आगे, in this essay he talks about his fear of water, thereafter how he finally overcame it. देखिए, हर एक इंसान का, जैसे कहा मैंने कि हर एक इंसान का अपना अपना एक फोबिया होता है, डर होता है. सो एज वी ऑल नो दैट द विलियम डगलस हैव द फियर ऑफ वाटर, एज वी ऑल नो. सो जब इन्होंने ये चीज़ महसूस की कि ये डर मेरा इतना ज़्यादा बुरा है जो कि मेरे लाइफ को भी ख़त्म कर सकता है, तो इन्होंने उसके ऊपर ओवरकेम किया. कह सकते हैं कि जो भी डर था इन्हें, उन्होंने इसे ख़त्म किया. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. कह सकते हैं कि जो भी इनका डर था माइंड में अबाउट द वाटर एंड अबाउट द that whenever he went into the water, his brains and his nerves got struck in and they are not working like normal things. So these kind of fear can make anyone resist, can make anyone weak. So that's why the narrator was saying that he have to came and overcame to that kind of situation where he want to overcome from that condition, that is fear of water. The fear of water can or may be dangerous sometimes, because if we are having fear of anything, but whenever it came in front of us, we became so much curious and anxious and fearful, and in that kind of situation even we can't utter a single word, right? अगर हमें किसी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डर है, जस्ट इमेजिन आपको किसी एनिमल से डर है या किसी सिचुएशन से डर है, या हर एक इंसान का अपना अपना एक थॉट होता है कि उसे किस चीज़ में कंफर्टेबल फील नहीं होता है. तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो सिचुएशन जब भी आपके सामने आती है तो उस टाइम आप कुछ बोल नहीं पाते, कोई एक्ट नहीं कर पाते, कुछ कह नहीं पाते. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हैं. और ऐसी ही सिचुएशन से विलियम डगलस लड़ने के लिए उन्होंने खुद को पंप अप किया, और वो चाहते थे कि वो अपने इस डर को जल्द से जल्द ख़त्म करें और अपने लाइफ में आगे बढ़े. So these were the things which we have discussed and which we will discuss in the narrator, or in this narration, which is Deep Water. It is kind of essay about his fear, that when he was young, how he overcame of his fear. So as we all know that William Douglas was the speaker and the friend and the advisor of the president in his age, and he was the most
dedicational and good kind of a person in the legal rights, and he was doing his courtship in almost for several years. And that's why the court and the every piece of people of the rights, legal rights, are having गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम. सो दैट्स वाई कहा यह जा रहा है कि जब विलियम डगलस ने अपने लाइफ के बहुत से इम्पोर्टेंट साल, बहुत सारा अपना इम्पोर्टेंट टाइम जब कह सकते हैं कोर्ट को दिया, तो कोर्ट ने भी ये चीज़ देखी कि उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा सालों को अपने लाइफ के बहुत 36 ईयर्स, ऑलमोस्ट 36 ईयर ही गेव इन द लीगल राइट्स. एंड दैट्स वाई दिस इज़ द कहा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. मतलब कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसने अपने लाइफ का पार्ट दिया है, दैट इज़ विलियम डगलस. एंड he was doing several activities before he went to the legal justice, but when he went to the legal rights, then he was stable at that situation, at that work for several years. काफ़ी सालों तक वो उस काम पे लगे रहे, ऑलमोस्ट 36 ईयर्स तक वो उस काम को कंटिन्यूसली विद फुल डेडिकेशन के साथ करते रहे. इसी वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने के लिए जस्टिस को एक ऐसा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू क्लास.